हेलो एंड वेलकम अगेन इन संदीप इनफैल्बल्स ट्यूटोरियल। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट 12th क्लास का जो BSEB का बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उससे पहले जो है हमने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लिया है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारत इज माई होम पढ़ने वाले हैं। तो आइए और देखते हैं भारत इज माई होम में हमें क्या पढ़ने हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 2 हमारा, भारत इज माई होम। देखिए, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमें जो है किसी भी चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हमें 3 चीज़ पर पहले ध्यान दे लेने हैं, और उसमें से पहला ये है कि हमें चैप्टर का नाम भारत इज माई होम विद राइटर, इस बात को पहले हमें जो है नोटिस करने हैं या केयर करने हैं। यानी चैप्टर के नाम को उसके राइटर के साथ, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इसे किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। ये हमें पहला चीज़ जो है याद रखने हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ। दूसरा जो चीज़ है वो मैं आपको बताया था कि कोई भी चैप्टर जो लिखा गया है वो या तो स्टोरी रहता है या आपको स्पीच रहता है या कॉमेडी रहता है ना, तो इस तरह की चीज़ें होती है, या ऐसे भी रहता है। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये उनमें से क्या है? तो यह एक स्पीच है। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है इससे भी, ऐसे करके कि भारत इज माई होम इज डॉट डॉट डॉट। तो भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है। ठीक है, तो आपको ये दूसरी बात है जो याद रखनी है। तीसरी ये शॉर्ट में कि इस चैप्टर का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब इस चैप्टर में बताया क्या गया है, किस बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो वो बातें मैं आपको पढ़ते समय बता दूंगा। और आप तो जानते ही हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए हर बार की भांति इस बार भी जो है हम लोग लेखक के बारे में पहले जानते हैं, फिर जो है चैप्टर हम लोग पढ़ना पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है अबाउट ऑथर, ऑथर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 को हुआ था, यानी 8 फरवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे हैदराबाद, वहीं वो जो जहाँ से एक और राज्य बना है ना, तेलंगाना, तो हैदराबाद ही जो है इनकी जो है जन्म हुई थी। और इनकी डेथ जो है वो 3 मई 1969 ईस्वी को हो गया था, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और जगह कौन सा था? तो न्यू दिल्ली में। ये ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, बड़ा संजोग का बात है, काम करते वक्त इनकी मृत्यु हुई है। काम करते वक्त जिसकी भी मृत्यु होती है वो शहीदों में गिने जाते हैं नहीं, तो काम करते वक्त जो है इनकी मृत्यु हुई है। देश के लिए काम करते थे, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। मैंने ये शॉर्ट जो है इनका बायोग्राफी लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके बुक के अनुसार नहीं है, बाकी पैराग्राफ जो है आपके बुक के अनुसार ही मिलेंगे। और भी कुछ इनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये हमारे देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन से? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और तीसरे प्रेसिडेंट थे। सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार रहे। उसके बाद कौन आए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है दूसरे प्रेसिडेंट बने थे। और तीसरा बार जो प्रेसिडेंट बने थे वो यही थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी थर्ड प्रेसिडेंट फ्रॉम 13 मई 1967, यानी 1967 ईस्वी में जो है ये राष्ट्रपति बने थे हमारे देश के, यानी इंडिया के। और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इससे पहले
जानते हैं कि इससे पहले ये क्या थे, राष्ट्रपति बनने से पहले इनका जीवन कैसा था। तो देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर थे, बिहार राज्य स्टेट जिसकी राजधानी पटना है, तो ये बिहार के क्या थे, गवर्नर थे, राज्यपाल थे। यहाँ सेशन इनका था 1957 टू 1962। देखिए एकदम लगातार चले हैं। बिहार के राज्यपाल 57 से 62 तक रहे हैं। ठीक उसी टाइम जब 62 में जब बिहार के राज्यपाल के पद से हटे तो तुरंत जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए, यानी उप राष्ट्रपति बन गए हमारे देश के, यानी 1962 से 1967 तक। इस टाइम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और ये उपराष्ट्रपति। जैसे ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद से हटे तुरंत जो है ये 1967 में राष्ट्रपति के पद पर बन गए, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक चीज़ और इनके बारे में जो है महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन्हें सबसे, हमारे देश के सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। ठीक है, आप जानते होंगे। तो उसी सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, वही सबसे बड़ा पुरस्कार डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी 1963 ईस्वी में दिया गया, यानी ये जो है भारत रत्न से भी जो है सुशोभित किए गए हैं 1963 ईस्वी में। ये रहा भारत रत्न का पिक्चर जो है, आपको पता ही है भारत रत्न अभी कुछ साल पहले जो है सचिन तेंदुलकर को भी मिला था ना, वहीं भारत रत्न। एक चीज़ और इनके बारे में बता देता हूँ मैं कि ये बहुत ही अच्छे एक तबला वादक भी थे, यानी तबला बजाते थे ना। ये इनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था, आप ये जीवनी बिल्कुल ही सही से याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पार्लियामेंट में ही ना, यानी यहीं ऑफिस में ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इन्हें बहुत ही श्रेष्ठ मतलब कि एक एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद माना जाता है। ये फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर, वो चैप्टर जो है स्पीच है। ये स्पीच मैं आपको बता दूं, जब यह राष्ट्रपति 1967 में बने थे ना, तो राष्ट्रपति बनने के बाद आदमी शपथ लेता है, कोई भी नेता शपथ लेते हैं, किसी भी मतलब पोस्ट पे जब वो जाते हैं तो शपथ लेते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति बनते हैं तभी नहीं, कोई भी, अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बनिए या गवर्नर बनिए या चीफ मिनिस्टर बनिए, आपको शपथ लेने होते हैं। तो शपथ लेने के बाद तुरंत बाद इन्होंने जो है भाषण दी थी, स्पीच दी थी ना। नहीं होता है कि इनको शपथ दिला दिया गया कि आप राष्ट्रपति बन गए, अब जनता को जो है कुछ शब्द कहिए, तो उसी शब्द में जो बातें उस टाइम ये जो बातें बोले हुए हैं, उसी बातों को हमें जो है आज पढ़ने हैं भारत इज माई होम के चैप्टर के नाम से। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि क्या हमें जो है ये बता रहे हैं अपने उस स्पीच में उस दिन के, ये क्या क्या भारतवासियों के लिए बोले हुए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कह रहे हैं कि आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस मतलब क्या होता है, स्वीकार करना ना। तो कह रहे हैं कि मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए दैट आई एम ओवरवेल्म्ड ना, बड़ी ही खुशी के साथ मुझे स्वीकार करना चाहिए कि लोगों ने, भारत के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जो है ट्रस्ट माई पीपल, यानी यहाँ के लोगों ने जो है मुझ पर विश्वास करके प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, कि हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद के लिए हमारे देश के लोगों ने हम पर विश्वास करके मुझे चुना है। इसके लिए मुझे जो है ना उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, मुझे स्वीकार करना चाहिए ना। मैं बहुत रोमांचित हूँ कि मेरे देश के लोगों ने मुझ पर विश्वास करके हमारे देश के सबसे बड़े पद के लिए जो है मुझे चुना हुआ है ना। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के लोगों ने मुझे समझा कि मैं इस सबसे देश के सर्वोच्च पद के लायक हूँ ना, उस पद के लायक मैं हूँ, और इसलिए मुझे उन्होंने चुना, हमारे देश के लोगों ने चुना। इसके लिए मैं उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए रोमांचित भी हूँ ना। ये बात कह रहे हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये उस दिन की भाषण में बोल रहे हैं, ये एक स्पीच है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन
ना अपनी उच्च मानसिकता ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, यानी अपनी उच्च मानसिकता, क्रमिक ज्ञान और अनुभव की संपदा ना से राष्ट्रपति की गरिमा को जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है, राष्ट्रपति की गरिमा को जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है वह बिरले ही कहीं मिलेगा। न कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राधा कृष्णन, क्योंकि इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्णन थे, तो वही कह रहे हैं उनके बारे में कि राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी ने जिस प्रकार से अपने सूझबूझ का, अपने जो है विद्वता का, अपने जो है अनुभव का, मानसिक अनुभव का न प्रयोग करके जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद को उन्होंने सुशोभित किया है, उसकी गरिमा को बढ़ाया है, वह विरले ही कहीं मिलेगा। न बहुत महान थे कि उन्होंने इतने अच्छे से राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और अच्छे से कार्यकाल को चलाया भी। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड, ना ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड, आगे देखते हैं, टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। ना कह रहे हैं कि उनका पूरा जीवन जो है ज्ञान और सत्य को समर्पित रहा। किनका? डॉक्टर राधा कृष्णन का। ये कह रहे हैं कोई भी आदमी जब बनता है तो अपने पीछे वाले जो व्यक्ति बने रहते हैं, जिस पद पर रहते हैं, उनकी थोड़ा मतलब जो क्वालिटी होती है उनकी बखान लोग कर ही देते हैं। जो अच्छा व्यक्ति रहता है उसका करना ही पड़ता है, निकल ही जाता है अंदर से। तो वही बात कर रहे हैं कि उनका पूरा जीवन जो है ज्ञान और सत्य को समर्पित रहा। संभवतः किसी अन्य से ज़्यादा उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचारधारा एवं नैतिक मूल्यों की व्याख्या की है। किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। कह रहे हैं कि आवश्यक, जो भी आवश्यक है, he has never lost his faith in the essential humanity, कभी भी जो है ना आवश्यक मानवीय मूल्यों को जो है उन्होंने कभी नहीं खोया है, यानी उनके अंदर से जो है जो भी मानवीय मूल्य है उसकी आस्था कभी कम नहीं हुई है। सभी को न्याय मिले। ना हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। ना जस्टिस मतलब न्याय होता है, सभी को न्याय मिले, ना सभी का जीवन गौरवपूर्ण हो, इसके प्रयास से वो कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि वो इतने महान कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में। तो ये कहने का इनका मतलब यही होगा कि मैं भी जो है प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने इस पद को सुशोभित किया ना, उसी प्रकार से मैं भी पद को सुशोभित करूंगा और लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा। इस तरह की शायद इनकी सोच आगे निकल के आएगी, देखेंगे हम लोग। देखते हैं अगला पैराग्राफ। आई कैन एज्योर यू दैट I enter this office in a spirit of prayerful humility and total erudition। कह रहे हैं कि मैं केवल I can assure you ना, मैं केवल आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मानवता के लिए विनीत भाव एवं पूर्ण समर्पण के साथ जो है मैं इस पद को स्वीकार करता हूँ ना। कह रहे हैं कि ऑफिस इन स्पिरिट मतलब पूरे जोश के साथ ना मैं इस पद को स्वीकार करता हूँ। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। कह रहे हैं कि मैंने अभी जो है I have just taken, मैंने अभी जो है taken the oath of loyalty to the Constitution of India, मैंने अभी भारत के संविधान के loyalty मीन्स वफादारी के प्रति, टेक ओथ मतलब होता है शपथ लेना, मैंने अभी भारत के संविधान के प्रति न संविधान के वफादारी के प्रति शपथ ली हुई है ना। It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have। कह रहे हैं कि उस संविधान की शपथ मैंने ली हुई है, उस संविधान की वफादारी के प्रति शपथ ली हुई है जो संविधान हमारे नए राष्ट्र के लोगों का संविधान है ना, नए राष्ट्र के लोगों के लिए बनाया गया संविधान है ना। क्योंकि हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ था, तो उसके बाद हमारे लिए एक संविधान का निर्माण किया गया था। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि हमारे न्यू राष्ट्र के जो है लोगों के, न्यू राष्ट्र के पीपल का जो है यह एक संविधान है जिस संविधान की वफादारी के प्रति मैं शपथ अभी लिया हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स।
कह रहे हैं कि जो उन्होंने इतिहास में पहली बार अपने आप को दिया है न, ऐसा उनके साथ पहली बार हो रहा है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। ना कह रहे हैं कि मतलब अभी अभी जो है ना उन्होंने शपथ ली है, संविधान के वफादारी के प्रति शपथ ली है। कह रहे हैं कि यह प्राचीन लोगों का नया राज्य है जिन्होंने शताब्दियों के सहयोग से विभिन्नताओं में उत्कृष्ट मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने विशिष्ट शैलियों में निखरा है ना। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ना उन मूल्यों की सेवा की शपथ लेता हूँ ना, मूल्यों की सेवा की शपथ लेता हूँ। प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द वैल्यूज, मैं उन मूल्यों की प्रति सेवा का शपथ लेता हूँ। आगे बताते हैं कि फॉर दाउ सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू मे बिकम inadequate with the change of circumstance, the remains in eternally valid and precious for newer and fresher realization। ना कह रहे हैं कि क्योंकि बदली हुई परिस्थितियां जो है, मूल्य भले ही अपूर्ण लगे लेकिन कोई भी मूल्य सदैव उचित होता है और नई अनुभूतियों के लिए क्या करता है, दबाव डालता है ना, अनुभूतियों के लिए दबाव डालता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डिनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। कह रहे हैं कि अतीत मृत या स्थिर नहीं होता है। देखिए, जो भी द पास्ट इज नॉट डेड, जो अतीत होता है, जो पुराना, पास्ट मतलब होता है ना पुराना, जो पास्ट होता है वो मृत नहीं होता है। स्टैटिक, वो स्थिर भी नहीं होता है। इट इज अलाइव, वो सदा जीवित रहता है और गतिशील भी रहता है ना, गतिमान होता है और हमारे वर्तमान एवं भविष्य के गुणों को निर्धारित करता है। ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, न वर्तमान एवं भविष्य के गुणों को वो निर्धारित करता है। जो पास्ट होता है वो कभी मरता नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कार्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया हुआ है, उनके कार्य करने के तरीके, उनके ना समाज के लिए इतने ना बढ़िया जो उन्होंने काम किया है वो कभी समाप्त नहीं होगा ना, बल्कि वो चीज़ें जो उन्होंने किया है वो हमें प्रेरणा देगा कि हमें भी जो है राष्ट्र को अच्छे से चलाना है। ये इनकी बातें थी। आगे देखते हैं पैराग्राफ में ये क्या कहते हैं। हमारा पैराग्राफ 4 है, द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। करें द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज, यानी कि नवीनीकरण की उसकी नियत प्रक्रिया वस्तुतः राष्ट्र की संस्कृति एवं राष्ट्र के चरित्र के विकास की प्रक्रिया होती है। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, ना राष्ट्र के जो है संस्कृति एवं राष्ट्र के चरित्र के विकास की प्रक्रिया होती है। कह रहे हैं कि इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉरगिवन द presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। मैं बताता हूँ, इतना बातों को समझा देता हूँ आपको। देखिए, पहले इन्होंने कहा कि राष्ट्र की संस्कृति एवं राष्ट्र के चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। जहाँ तक ये समझ रहे हैं ना, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट, मतलब जहाँ तक मैं देखता हूँ या जहाँ तक समझता हूँ, इसका मतलब दोनों हो सकता है। तो कह रहे हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ यह काम शिक्षा का है। क्या है? द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट। कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ यह काम शिक्षा का है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी जिस कार्य को ना हमें करने हैं, ना जिसके बदौलत हमें जो है देश को ना एक विकसित राष्ट्र में लाना है ना, तो ये कार्य जो है शिक्षा का है। शिक्षा ही चाहेगा तो हमारे देश के विकसित होने में, विकासशील होने में मदद करेगा ना। आगे कहते हैं
कि वह इस नियत नवीनीकरण को कार्य रूप दें। ऐसा यह चाहते हैं मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, नवीनी रूप को यह कार्य रूप दें ना, नवीनीकरण को। ये जो है शिक्षा का काम है। कह रहे हैं कि आई लीजिए किधर गए, हाँ, आई मे बी फॉरगिवन टू द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली। कह रहे हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी चाहत जो है इस पद के लिए हुई ना। आप ये मत सोचिएगा कि हाई ऑफिस के लिए जो है मैं, कई लोग सोचते हैं कि उनको लगता है कि आदमी जो है अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए जो है इस पोस्ट को लेना चाहता है या नेता मंत्री बनना चाहता है। तो इसके लिए ये पहले ही क्षमा मांग ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा जो है ना, मेरा चाहत जो है इस सर्वोच्च पद के लिए हुआ, इसके लिए आप हमें माफ़ करें। उसका गहरा संबंध लोगों की शिक्षा से है, जिससे मेरा गहरा लगाव होना है। कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ ना, if not entirely been made on account of my long association with the education of my people, I maintain, आगे भी है देखते हैं, I maintain the education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति का बुनियादी अस्त्र है और इसकी गुणवत्ता में ही राष्ट्र की गुणवत्ता निहित है। कह रहे हैं कि द एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ना एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है ना, प्राइम इंस्ट्रूमेंट, पहला जो है इंस्ट्रूमेंट है ना, औजार है नेशनल पर्पसेस, यानी राष्ट्र के पर्पस को, उद्देश्य को पूरा करने में जो कि सहायक हो सकता है। तो ये जो है सबसे पहला ना हमारा क्या है, हथियार है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना। इसलिए जो है राष्ट्र के गुणवत्ता के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, यानी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और किस चीज़ का, एजुकेशन का, तो एजुकेशन को हमें बढ़ाना होगा ना, लोगों को एजुकेट करना होगा। ठीक है, आगे कहते हैं आई देयरफॉर pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। कह रहे हैं कि therefore, इसलिए मैं जो हूँ अपने, therefore I pledge myself to the loyalty of our past culture, जो पास्ट कल्चर है, जो पुरानी हमारी संस्कृति है, जिसे हमारे पूर्वजों ने दिया है हमें, उस संस्कृति के प्रति मैं शपथ लेता हूँ। फ्रॉम वेयर सो एवर ना इट मे हैव कम, कह रहे हैं कि चाहे जहाँ कहीं से भी ना, वेयर सो एवर, जहाँ कहीं से भी ये सभ्यता आई हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पूर्वजों ने बनाया है कि उनके भी पूर्वजों ने बनाया है या कहाँ से आया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ से आया है। मैंने जो है अपने पूर्वजों को इस संस्कृति को अपनाते हुए देखा है, तो इसलिए मैं जो हूँ इस संस्कृति के प्रति शपथ लेता हूँ, चाहे यह संस्कृति जहाँ कहीं से भी आया है ना। मुझे जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनना है ना, मैं अपने भारतीय जो है वेशभूषा में रहूँगा ना। भारतीय जो है संस्कृति है, बड़ों का आदर करना, जैसे भी हो, जो भी हो हमारी संस्कृति, उस संस्कृति के प्रति शपथ लेता हूँ। बाय हुम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, कह रहे हैं कि चाहे जहाँ कहीं से भी हो या चाहे जिस किसी ने भी सभ्यता को दिया हो हमारे देश के लोगों को, मैं उसी सभ्यता के प्रति शपथ लेता हूँ। और मैं यह न शपथ के ना बदौलत कहता हूँ कि मैं उस संस्कृति को कायम रखूँगा। इस तरह की बातें जो हैं बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश की संस्कृति की ना सेवा करूँगा, देश की संस्कृति के प्रति शपथ लेता हूँ ना। मैं देश के प्रति आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट। कह रहे हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ, आई प्लेज माई लॉयल्टी, मैं अपने वफादारी के प्रति, मैं अपने देश की वफादारी के प्रति शपथ लेता हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मैं यहाँ के सभी धर्म और सभी भाषाओं को समर्थन करता हूँ, सभी भाषाओं और सभी धर्मों के प्रति शपथ लेता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट। कर रहे हैं कि और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस देश के विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए न कार्य करूँगा, इस देश के कल्याण के लिए कार्य करूँगा, इस देश के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करूँगा, और वो कार्य बिना
किसी भेदभाव के, बिना किसी रंग के भेदभाव के या बिना किसी जाति के भेदभाव के वो कार्य को मैं करूँगा ना। कलर और क्रीड कह रहे हैं कि न किसी रंग न किसी जाति के प्रति मैं सिर्फ आस्थावान रहूँगा, बल्कि सारी जाति, सारी जो है जाति मेरे लिए एक जाति के समान, मानव जाति के समान रहेगी और मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करूँगा, इस बात की मैं शपथ लेता हूँ। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, कह रहे हैं कि पूरा भारत जो है मेरा घर है। देखिए होम वर्ड का यहाँ पे प्रयोग किए हैं। आप जानते हैं ना होम अपने घरों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये होम वर्ड का प्रयोग किए हैं। कह रहे हैं कि ये भारत मेरा घर है एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इस घर में रहने वाले ये जितना लोग हैं पूरे जितने, वो सारे मेरे फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, एक घर में सारे लोग जो रहते हैं वो मेंबर कहलाते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो मेंबर हैं और ये भारत मेरा घर है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने मुझे जो है इस सर्वोच्च पद के लिए ना, कहना कि द पीपल, ऊपर वाला मैं पढ़ रहा हूँ, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, यानी पीपल ने जो है मुझे चुना है द हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी लोगों ने मुझे जो है इस फैमिली का, जैसा कि इन्होंने बताया पिछले वाले पैराग्राफ में कि भारत एक मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य, तो वही कह रहे हैं कि इस परिवार के सदस्यों ने जो है मुझे अपने इस परिवार का मुखिया बनाया है, हेड चुना है ना, और अ सर्टेन टाइम यानी कुछ समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए, सदा के लिए नहीं, एक निश्चित अवधि के लिए मुझे जो है इस परिवार का मुखिया बनाया है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, तो वही कह रहे हैं कि तो इसके बदौलत मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मुझे भी जो है इससे क्या बनाना है, अपने इस घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेरा भी यह कर्तव्य बनता है और सुंदर भी बनाना है, वर्दी भी बनाना है। होम फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, कह रहे हैं कि मुझे भी ना मेरे गांव के, मतलब मेरे घर के लोगों ने, घर मतलब वो देश हो गया, मेरे देश के लोगों ने, मेरे घर के लोगों ने मुझे जो है इस घर का मुखिया बनाया है, तो मेरा भी यह परम उद्देश्य बनता है कि मैं अपने परिवार को मजबूत बनाऊं, सुंदर बनाऊं, खुशहाल बनाऊं ना, जिसमें सभी खुशहाल एवं जीवन को गौरवमयी बनाने में संलग्न हो। फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जिसमें जो सभी अपने अपने जीवन को अच्छे से जीने में व्यस्त हों ना, अपने जीवन को जो है वो गौरवमयी ना बनाने में संलग्न रहें। ऐसा मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने परिवार को ना, अपने इस देश को ना उस तरह से चलाऊं। तो ये था जो है भारत इज माई होम का छोटा सा, मैंने अपना जो है आपको विचार दिया। आपको भी जो है अपने घर पे इसको बैठ करके रीडिंग लगाने हैं, आपको खुद से रीडिंग लगाने हैं और अर्थ भी निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें खुद से जो है उसका मीनिंग निकालने आना चाहिए, यानी अर्थ निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, यानी टोटल हम लोगों को पैराग्राफ जो पढ़ना है वो 9 पढ़ना है, 9 पैराग्राफ पढ़ना है। तो इसमें हम बस 5 तक ही आपको बताते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, ये पार्ट 1 हमारा वीडियो होगा। पार्ट 2 में जो है 6 पैराग्राफ से लेकर के 9 पैराग्राफ तक हम लोग टोटल पढ़ करके फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आप समझ पाए पूरे मीनिंग को या नहीं समझ पाए, वो भी लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी हो तो हम सुधार करेंगे ताकि आप जो है उस तरह से समझ पाएँ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए और बहुत जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय।